आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और उनका अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद पीलीभीत निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रही है और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जन कल्याण नीति की आधार बनकर नगर पालिका परिषद द्वारा जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं विकास कार्यों को पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। हमारा प्रयास ये है कि नगर के प्रत्येक नागरिक को हम बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके तथा पीलीभीत को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित एवं विकसित नगर के रूप में स्थापित कर सके। इन 3 वर्षों में नगर पालिका ने अनेकों विकास कार्य किए हैं। अगर हम सबसे प्राथमिकता पे रहता है सड़क निर्माण, जिसकी डिमांड बहुत आती है, मैडम हमारी सड़क बनवा दीजिए। तो नगर पालिका परिषद ने 155 से अधिक सड़कों का निर्माण इन 3 सालों में, चाहे मरम्मत के आधार पे हो चाहे पूरी नई सड़क हो, उसको कराया है और सुगम यातायात की सुविधा प्रोवाइड करवाने की नगर पालिका की कोशिश रही है। जल भराव की समस्या के समाधान के लिए लगभग 20 बड़े नालों का निर्माण कराया गया, जिससे जल निकासी व्यवस्था को पहले से मजबूती मिली है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए शहर में 173 हाईमास लाइट्स लगाई गई तथा 45 वॉट, 60 वॉट और 90 वॉट की लगभग 6,900 एलईडी लाइट्स और बल्ब स्थापित किए गए। नौगमा ओवरब्रिज पे 66 पोल लगाकर उसे पूर्ण रूप से हम लोग ने रोशन करने का प्रयास किया। जलकल विभाग के माध्यम से चाहे पूजिया मंदिर हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे वाटर वर्क्स हो, वहाँ पे नलकूप की व्यवस्था की गई ताकि पानी का प्रेशर और पानी हर घर और उस क्षेत्र में बेहतर तरीके से पहुँचे और पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का प्रयास किया। शहर की गलियों में पेयजल लीकेज की समस्याओं का समाधान कराया गया, जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। जगह जगह पे पाइपलाइन लीकेज थी। प्रमुख स्थानों पर आरओ वाटर कूलर्स लगाए गए तथा रोडवेज बस स्टेशन पर आरओ वाटर प्लांट का जीर्णोद्धार कराया गया। गर्मियों में राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस समय हमारी टमटम व्यवस्था या मोबाइल प्याऊ भी संचालित किए जा रहे हैं। वंदन योजना के अंतर्गत गौरी शंकर मंदिर, जो सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है हमारे पीलीभीत का, उसकी तरफ जाने वाली हर एक सड़क का नवनिर्माण कराया गया। वहाँ पे चाहे प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों के लिए, भक्तजनों के लिए पानी की व्यवस्था हो या यात्री शेड की व्यवस्था हो, सब वंदन योजना के माध्यम से गौरी शंकर मंदिर के पथ पे कराई गई। निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया। 95% हमारी कान्हा गौशाला लगभग कंप्लीट है। 200 से ज़्यादा गौवंश अभी तक हम लोग शहर से उठवाकर कान्हा गौशाला में बेसहारा पशु को आश्रय दे चुके हैं और प्रयास हमारा है, कल भी रात में 2 बजे तक बिजार और गाय उठाने का कार्यक्रम चलता रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर का गौवंश हम कान्हा गौशाला ले आए। प्रयास नगर पालिका का ये है कि एक भी बेसहारा पशु पीलीभीत नगर में ना रहे, ताकि जो लोगों को क्षति भी पहुंचती है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और गंदगी का भी बहुत बड़ा कारण रहता है, उससे पीलीभीत नगर को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। शहर के सौंदर्यीकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई। प्रकाश व्यवस्था, जलकल व्यवस्था के अलावा हम लोग ने काम किया शहर के सौंदर्यीकरण, तो चाहे नेहरू पार्क हो, चाहे दामोदर दास पार्क हो, खकरा पार्क हो, रामस्वरूप पार्क हो, कलेक्ट्रेट चौराया हो, चाहे नट्टादाना चौराया हो का स्थित तालाब हो, सबका सौंदर्यीकरण कराया गया। नगर पालिका परिसर कैंपस के अंदर वेस्ट टू वंडर थीम पर एक सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण कराया गया और गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए वहां भी प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया। शहर के बीच स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का पुनरुद्धार कर उसे पुनः चालू कराया गया। आज उसकी घंटियों की आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है और मुझसे कुछ पत्रकारों ने भी कहा कि मैडम, जाड़ों में जब एसी और पंखे कुछ नहीं चल रहे होते हैं तो हमारे घर भी घंटों की आवाज़ आती है। तो ऐसा हमारा घंटाघर सुशोभित है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखे हुए है।
ये सभी कार्य नगर पालिका परिषद की टीम, सभासदगण, अधिकारियों, कर्मचारियों और सबसे महत्वपूर्ण शहर की सम्मानित जनता के सहयोग से संभव हो पाया है।